राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दर्शन करिए आप मानसी गंगा के। ये मानसी गंगा के दर्शन मैं आपको बाहर से करवा रही हूँ, अंदर से फिर से हम दर्शन करेंगे। तो ये गोवर्धन गिरिराज महाराज में है, विराजती है हमारी मानसी गंगा। जब हम परिक्रमा शुरू करते हैं तो यहीं से हमारी परिक्रमा शुरुआत होती है। ये सुबह के 8 बजे का है। देखिए कितनी धूप आ चुकी है और हम मानसी गंगा के आचमन करेंगे। अपने हाथ मुंह धोएंगे क्योंकि रूम पे हम हाथ मुंह धो के नहा धो के आ चुके हैं, वरना लोग यहाँ पे बहुत भी स्नान करके ही परिक्रमा शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम मानसी गंगा का, यहाँ पे बहुत ही भजन कीर्तन और ऐसा भाव चल रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। अंदर इतनी भीड़ भाड़ है क्योंकि सुबह सुबह का मौसम है, सुबह सुबह का टाइम है। तो बाहर परिक्रमा तो दिन में थोड़ा कम होती है, बहुत ही कम लोग करते हैं परिक्रमा। लेकिन ये जो अभी ये चल रही है, ये रात की जो परिक्रमा करके आए वो स्नान वगैरह कर रहे हैं। तो देखिए आप दर्शन करते रहिए। यहाँ पे गोवर्धन महाराज भी विराजित हैं और यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी को दूध चढ़ाने के लिए लोग भीड़ भाड़ मचा रखे हैं। ये गोवर्धन महाराज जी कहाँ नहीं है, गिरिराज जी में हर जगह गिरिराज जी विराजित हैं। तो आप सबको भी मैं दर्शन कराती हूँ। ये मानसी गंगा के आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे हमने दोनों ने आचमन किया और अपने आप पे पानी का, गंगा मैया का छींटा दिया और व्रजवासियों को प्रणाम किया। और ये आप सबको दर्शन कराते हुए हम यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे बाहर निकल के, क्योंकि दर्शन आपको करा दिए हैं। यही है मानसी गंगा पे दर्शन। और भीड़ भाड़ भी कुछ ज़्यादा है, बाहर भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलिए हम चलते हैं। अब चलेंगे हम दान घाटी मंदिर। ये है दान घाटी मंदिर। यहाँ से मानसी गंगा पे आप स्नान आचमन करके दान घाटी पे कुछ दान कीजिए। दान घाटी का महत्व यही है कि यहाँ पे आप दान कीजिए। दान का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी, दीप दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, कुछ रुपया पैसा, दूध दान कर सकते हैं, गिरिराज महाराज जी को दूध चढ़ा सकते हैं, फूल पत्र, मतलब कुछ भी यहाँ पे आपको दान करके ही परिक्रमा शुरुआत करनी है। मैंने भी यहाँ पे दीप दान किया और भगवान जी पे दूध अर्पण किया और अंदर कोई भीड़ नहीं थी। यहीं से हम चल रहे हैं परिक्रमा के लिए। तो यहाँ पे हम परिक्रमा करेंगे। प्रणाम, यहाँ से देखो दंडवत प्रणाम परिक्रमा करते हैं लोग बाग। और हम दोनों ने भी भगवान गिरिराज को प्रणाम किया और मैंने मत्था टेक के भगवान से पहले अपनी सॉरी मांग ली कि भगवान जी जो भी भूल चूक हो माफ़ करना। और हम यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमने परिक्रमा शुरू कर दी है। काफ़ी लोग परिक्रमा कर रहे हैं और धूप हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम भी करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे जय गिरिराज महाराज की बोलते हुए परिक्रमा हमने शुरू की है। और हम ये परिक्रमा जारी रखेंगे पूछरी के लोटे तक। ये पूछरी के लोटे आ गए हैं। इनका महत्व ये है गाइस, आप जब भी गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने जाओ तो ये पहला दर्शन है इसका, गोवर्धन परिक्रमा का। ये दर्शन आपको ज़रूर करना चाहिए। ये दर्शन करने के बाद में ही आप आगे परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान हमारा लेखा जोखा लिखते हैं। और जब भगवान जी यहाँ से, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और द्वारिका में जाके रहने लग गए, तो ये यहाँ पे लेखा जोखा लिखते हैं कि कौन परिक्रमा में आ रहा है और कौन क्या कर रहा है, क्या दान पुण्य कर रहा है, कौन पैदल परिक्रमा कर रहा है, कौन रिक्शे से कर रहा है। सारा लेखा जोखा द्वारिकाधीश को यही देते हैं। तो इनके दर्शन आप जरूर करें। और हमने भी यहाँ तक पैदल यात्रा करके रिक्शा ले लिया क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा तपने लग गए थे और धूप भी बहुत हो गई थी, गर्मी बहुत हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे बंदरों को, बंदर दिख गए थे तो बंदरों को चने खिलाए और उसके बाद फिर हम रिक्शे में बैठे और परिक्रमा की। क्योंकि ये देखो यहाँ पे बहुत सी परिक्रमा वासियों के लिए सेवा कर रखी थी, टेंट लगा रखे थे पानी का, भोजन का और दोपहर में रुकने का जगह इन लोगों ने परिक्रमा वालों के लिए सेवा कर रखी थी। श्रीनाथ जी के दर्शन करवाते हुए अब हम चलेंगे मुखारविंद, जो भी परिक्रमा मार्ग जतिपुरा में स्थित है। मुखारविंद भगवान हमारे गिरिराज जी ही हैं। वहाँ पे भी बहुत इनके दूध से अभिषेक बहुत होता है, मान्यता बहुत ज़्यादा है मुखारविंद गिरिराज महाराज की। और इनकी जो गली आप देख रहे हैं, ठाकुर जी बहुत सारे बैठे हुए हैं। इनकी पोशाके की दुकानें हैं और खाने पीने की, क्योंकि हमारे ठाकुर जी वैसे ही खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। तो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था तो बस पूछो ही मत। अधिक मास चल रहा था तो ये जो सारी दुकानें आपको दिख रही है खाने पीने वाली,
सभी व्रत की थी। मैंने यहाँ से पूछा तो इन्होंने बोला सभी व्रत, पूछने की बात ही नहीं है क्योंकि सारा अभी अधिक मास चल रहा है, सभी का व्रत होता है, तो सारा ही खाना पीना हमने व्रत वाला बनाया। यहाँ तक कि जो जलेबी थी ना, वो भी ऐसे बोल रहे थे आलू वाली जलेबी हैं, आवाज़ दे के सभी को ये बोल रहे थे आलू वाली जलेबी। तो वो तो मैंने नहीं खाई है क्योंकि देखो मेरे को थोड़ा सा अंदर से विश्वास नहीं था कि पता नहीं व्रत वाली है कि नहीं है। अब आप करिए मुखारविंद गिरिराज महाराज के दर्शन, बहुत ही प्यारे हैं। मन वांछित पूरी इच्छा पूरी करने वाले हमारे गिरिराज धरण पे दूध बड़े थारे, वो जो आपने भी भजन सुना होगा, थारे चढ़े दूध की धार हमारा गिरिराज महाराज। तो गिरिराज महाराज के दर्शन करते हुए, ये वही गिरिराज महाराज हैं जो भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बालों की जब इंद्र ने प्रकोप किया था तो उन्होंने, भगवान ने इनको अपनी उंगली पे अधर रखा हुआ था और इन्होंने उनकी सबकी रक्षा की थी। और उन्हीं को भगवान जी ने वरदान दिया था कि आप यहीं व्रज में विराजमान रहिए। तो फिर देखो हम दर्शन करके वापस आते टाइम हमने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि व्रत वाला था तो देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखो हमने किया, ये जो सारा सामान था सब व्रत वाला था और हमने यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट किया, खा के देखा, सच में बहुत टेस्टी था। तो गिरिराज महाराज के बारे में मैं आपको बता रही थी कि गिरिराज महाराज जी वही हैं जो उस टाइम में भगवान जी ने उनको अपनी उंगली पे धारण किया था और ग्वाल बालों ने, सब ने, भगवान जी ने सब वहाँ पे बैठे हुए थे। और साइड में हम रिक्शा में चलते हुए गिरिराज महाराज जी हैं, साइड में देखो लोग अभी भी इतनी धूप में नंगे पैर चल रहे, सच में इनकी श्रद्धा को नमन है। और जगह जगह पे वहाँ पे व्यवस्था सबने की हुई थी। फिर बीच में आ गई गौशाला, तो ये गौशाला में थोड़ी सी गैया मैया के लिए सेवा करने के लिए चले गए। हम तो देखो रिक्शे में ही बैठे थे, गैया मैया की सेवा करते हुए फिर हम अपनी परिक्रमा को जारी रखते हैं और चलते जाते हैं। गिरिराज धरण देखिए, यही गिरिराज धरण है जो आपके सामने, आप भी दर्शन करिए। कहते हैं गिरिराज परिक्रमा, अधिक मास में गिरिराज परिक्रमा करने से पूरे साल परिक्रमा करने का हमें फल प्राप्त होता है। तो आप भी दर्शन करिए। ये है जगन्नाथ मंदिर जो भी परिक्रमा मार्ग में आता है। फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं राधा कुंड। राधा कुंड की बड़ी अपने आप में महिमा है गाइस। राधा कुंड का इतना महत्व है कि आप जब भी परिक्रमा जाएं राधा कुंड में ज़रूर स्नान करें। स्नान नहीं कर सकते तो अपने आप पे जल के छींटे दीजिए, वहाँ थोड़ी देर बैठिए, राधा मैया से बातें कीजिए। ये वही कुंड है, भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी से राधा रानी के लिए इस कुंड को बनाया था। और फिर इस कुंड की और भी महिमा है कि जिसके संतान नहीं होती तो वो अहोई अष्टमी जो कार्तिक मास में आती है, अहोई अष्टमी बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, उस दिन पति पत्नी आके यहाँ पे स्नान करे तो उनको संतान प्राप्त होती है। उसके बाद में ये देखो भागवत जी, अधिक मास में बहुत लोग भागवत जी की कथा करवा रहे थे और ये भागवत कथा मेरे सामने से निकली थी तो मैंने थोड़ा सा इनके भी दर्शन किए, बहुत अच्छे लगे। ये मेरी राजस्थानी बहन मुझे दिखी, इन्होंने भी मुझे राधे राधे बोला, बहुत अच्छा लगा। जो मेन पुजारी जी थे वो पीछे पीछे आ रहे थे सबके, कि सब जब आगे चलते हैं तो मेन पुजारी जी होते हैं वो पीछे ही चलते हैं। इनको मैंने प्रणाम किया तो यहाँ से मुझे भागवत जी के पुजारी जी से माला का ये आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला कि परिक्रमा पूरी होने पे भगवान जी ने स्वयं भागवत के रूप में, हमारे कृष्ण हैं कलयुग में, उनके यहाँ से मुझे माला रूप में प्रसाद और आशीर्वाद मिला। फिर हम गाड़ी में बैठ के चलते हैं तो ये भागवत जी हमारे आगे आगे चल ही रही है। भागवत करने वाले महाराज जी को दिखाया, ये बाहर से आके भागवत करवा रहे हैं लोग, ये वहीं के नहीं है। ये कुसुम सरोवर है जो रात में बहुत सुंदर दिखता है। अभी तो हमने दिन में किया था क्योंकि हमने दिन में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी एक साथ, तो रात में नहीं की, क्योंकि रात में हमने वृंदावन परिक्रमा की जो आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। इसके बाद हम जाते हैं बरसाना। माता रानी बरसाना वाली हमारी राधे रानी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होती है, तो हम बरसाना पहुंच गए हैं। ये वो देख रहे हो आप दूर माता की अटारी, वो पहाड़ी पे है। इसके बाद हम माता के अटारी पे पैदल चलते हुए जीने से चढ़ के माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि राधा के बिना तो कृष्ण के दर्शन अधूरे हैं और कृष्ण को जो प्रिय है वही यहाँ पे आ सकता है, बाकी कोई आ ही नहीं सकता। ऐसा मैंने व्रजवासियों से सुना है कि बाकी बिहारी जी के दर्शन हर कोई कर सकता है लेकिन राधा रानी के जल्दी से कोई नहीं आता है यहाँ बरसाना में। लेकिन मुझे बहुत अधिक मास में यहाँ पे भीड़ देखने को मिली, बहुत ही भक्त माँ मैया, मेरी माँ लाडली जू रानी महारानी जी के दर्शन करने के लिए भक्त जा रहे थे। और कहते हैं ये अटारी कोई साधारण अटारी नहीं है, ये अटारी बहुत ही असाधारण अटारी है कलयुग के अंदर। यहाँ पे वही आते हैं जिनकी बाह पकड़कर भगवान श्री कृष्ण लेके आते हैं और
इस ब्रह्मांड के देवता इस अटारी के दर्शन करने के लिए इनके आगे, इस महल के आगे नतमस्तक रहते हैं, तो सच में ये अद्भुत है, अपने आप में बहुत अद्भुत है। अगर आप व्रज जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं तो बरसाना ज़रूर जाइए और महारानी जी के दर्शन ज़रूर कीजिए। सच में अलौकिक है ये अटारी। आप यहाँ जाएंगे तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब पहुँच गए हैं माँ की अटारी और माँ के महल में, और भगवान श्री कृष्ण और उनकी सखियाँ और महारानी राधा रानी के दर्शन आप भी कीजिए और हम भी माँ के दर्शन करते हैं। सारे जोर से बोलिए राधे राधे, और कमेंट में भी ज़रूर राधे राधे लिखिएगा। चारों तरफ से माँ के महल के मैं दर्शन करवाती हूँ। देखो किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है अधिक मास में, और गैया मैया की भी यहाँ पे है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गैया मैया प्रिय हैं तो उनका होना भी यहाँ पे ज़रूरी है। और सारे भक्त यहाँ पे सिर्फ राधा 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 ही सुनाई दे रहा था। बहुत अच्छा लगता। गर्मी थी लेकिन कोई गर्मी को महसूस ही नहीं कर रहा था। बाहर बहुत धूप है, माँ का महल बहुत बड़ा है, लेकिन यहीं पे बैठे थे लोग छाया में, और कूलर वूलर की व्यवस्था तो थी, सबके लिए बहुत अच्छी थी। फिर हमने दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं, भगवान श्री शनिदेव के दर्शन करेंगे, क्योंकि शनिदेव भी अपने आप में बहुत ही वो हैं कि व्रज में आने वालों को कष्ट नहीं देते हैं। ये भी इनकी भी एक बहुत अच्छी कथा है। जब भगवान कृष्ण पे जन्म हुआ था उनका, तब ये भी सारे देवी देवता उनके दर्शन करने को गए थे, तो भगवान शनिदेव भी गए थे। तो मैया यशोदा ने इनका रूप देख के इनको दर्शन नहीं कराया, क्योंकि कहा कि मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए मैं ये आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान जी वहाँ से उदास होके इस कोकिलावन में आके शनि महाराज ने भगवान जी की तपस्या की, तो भगवान ने कोयल के रूप में उनको दर्शन दिए यहाँ पे, और कहा जो भी यहाँ पे कोई आता है, आप उनके जो भी जिसमें दशा हो, साढ़े साथी हो, ढैया हो, या कोई भी भगवान शनिदेव की दशा हो, तो आप उनको कष्ट नहीं देना। ऐसा करके भगवान यहाँ पे अंतर्ध्यान होते हैं। और जब से भगवान श्री शनिदेव इसी कोकिलावन में विराजमान हैं, तो आप जब भी जाएं तो जैसे भी आपकी कोई दशा हो तो आपको कष्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे जाइए, भगवान को दीपदान कीजिए और तेल का अभिषेक कीजिए। हमने भी ऐसा ही किया, दर्शन किए, तेल का अभिषेक किया और परिक्रमा लगाई, और इनको प्रणाम करके हम अपने दिल्ली की तरफ चल दिए। ये हम वापस जा रहे हैं। ये मुख्य द्वार है भगवान जी का, शनिदेव का, और ये मेन मूर्ति है जो मेन रोड पर ही है। ये आपको दिख जाएगी अगर आप जाओगे दर्शन करने के लिए कोकिलावन। यहाँ से कहीं से भी जाओगे तो ये दिख जाएगी आपको। तो शनि भगवान को प्रणाम करते हुए हम चलते हैं दिल्ली के लिए। तो कैसा लगा आपको ये मेरा गिरिराज की परिक्रमा, बरसाना दर्शन और भगवान श्री शनि भगवान के दर्शन? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग।